एक बर्फ के आइलैंड की खोज करते हुए साइंटिस्ट को एक बर्फ का टुकड़ा मिलता है जो कि 4000 साल पुराना होता है। वो उसे काट कर देखते हैं तो उसके अंदर एक जानवर होता है जो कि अब तक जिंदा होता है। मूवी स्टार्ट होती है। साइंटिस्ट का एक ग्रुप बर्फ से ढके इलाके में खोज कर रहा होता है। वो एक गुफा में जाता है जहाँ पर उन्हें एक अजीब सा बर्फ का बॉक्स नजर आता है। वो लोग उसे काट कर हेलीकॉप्टर से बांधकर अपनी लैब में ले आते हैं। वहाँ पहुंचकर वो अपने बॉक्स को फैक्स करके बताते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ी खोज की है। वो लोग अपने बॉस से एक स्पेशलिस्ट को लैब भेजने की बोलते हैं ताकि वो लोग उस जानवर के बारे में पता लगा सके। डॉक्टर स्टीवन को लैब में उस बर्फ के टुकड़े में फंसे हुए जानवर का टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है। डॉक्टर स्टीवन हिस्टोरिक और आदिवासी जीवन के बारे में खोज करता रहता था। उसे ये काम बहुत पसंद था जिसकी वजह से अक्सर वो मीटिंग में लेट आया करता था और देर रात तक लैब में काम करता रहता था। इसी वजह से उसके साथ काम करने वाले लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। लैब में स्टीफन डॉक्टर डियाना, ब्रैडी और उसके साथी साइंटिस्ट से मिलता है। पहले उन साइंटिस्ट को लगता है कि या तो भालू या फिर कोई और पुराना जानवर उस बर्फ के टुकड़े में बंद है, क्योंकि थोड़े ही दिनों पहले रशियन साइंटिस्ट को बर्फ में मेहमत दबा हुआ मिला था, जिसकी वजह से उन साइंटिस्ट की काफी तारीफें हुई थी। डियाना स्टीफन को बताती है कि बर्फ के अंदर दबा हुआ जानवर की कंडीशन बहुत अच्छी है, उसकी बॉडी के सेल अब तक ठीक है। साइंटिस्ट लेजर से धीरे धीरे बर्फ काटना शुरू करते हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि उस बर्फ के टुकड़े में कोई जानवर नहीं बल्कि एक आदिमानव दबा हुआ है। उसे देखकर डॉक्टर स्टीफन बताते हैं कि आदिमानव एक शिकारी था और ये लोग 4000 साल पहले इस पृथ्वी पर रहा करते थे। बाकी साइंटिस्ट उसकी बॉडी को एग्जामिन कर रहे होते हैं। डॉक्टर स्टीफन और डॉक्टर डियाना उसकी बॉडी के टुकड़े करके दुनिया की बेस्ट लैब में रिसर्च करने के लिए भेजना चाहते थे। स्टीफन अपने साथियों के साथ दोबारा उस जगह में और खोज करने जाना चाहता था। उसका मानना था कि वहाँ पर आदिवासियों का पूरा गाँव हो सकता है। वो एरिया बहुत बड़ा था, इसलिए उसके साथी उस जगह की आगे खोज करने से मना कर देते हैं। साइंटिस्ट उस आदिमानव की बॉडी से कपड़े बहुत आराम से उतारते हैं ताकि बॉडी के सैंपल लिए जा सके। वो उसे खून चढ़ाते हैं और दिमाग में शॉक देते हैं ताकि दिमाग में होने वाली हलचल का पता लगाया जा सके। खोज के दौरान उन्हें पता चलता है कि आदि मानव की बॉडी के सारे पार्ट्स एकदम सही हैं। डॉक्टर ब्रायन को लगता है कि शायद आदिवासी लोगों ने डेड बॉडी पे किसी तरह का पेस्ट लगा रखा है जिससे कि बॉडी बिल्कुल ठीक है। साइंटिस्ट उसकी बॉडी को ठीक से जांच कर रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि उस आदि मानव का दिमाग बेहोश हो रखा है। साइंटिस्ट ये देखकर हैरान हो जाते हैं और उस आदि मानव को लाइफ सेविंग ड्रग देकर उसको होश में लाने की कोशिश की जाती है। उसको बिजली का झटका दिया जाता है जिससे कि उसका दिल धड़कना शुरू कर देता है। साइंटिस्ट इस बात से बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनकी खोज इस दुनिया में तहलका मचा देगी। वो आदि मानव खांसते हुए अपनी आंखों को खोलता है। उसे चारों तरफ मास्क पहने हुए साइंटिस्ट दिखाई देते हैं जिसे देखकर उसकी कुछ समझ में नहीं आता और वो घबराने लगता है। साइंटिस्ट उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं। तभी शेपर्ड अपना मास्क उतार देता है ताकि वो आदि मानव को ये दिखा सके कि वो इंसानों के बीच में है, पर उससे पहले ही आदि मानव बेहोश हो जाता है। सारे साइंटिस्ट अपनी इस खोज से बहुत एक्साइटेड थे और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस खोज के बदले उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। उनकी कंपनी अब ये खोज करना चाहती थी कि वो जानलेवा बीमारी वाले मरीजों को बर्फ में सुरक्षित कैसे रख सकती है और जब उन बीमारी का इलाज मिल जाए तो उन लोगों को वापस बर्फ से निकालकर उनका इलाज किया जा सके और शायद इस तरीके से वो लोगों को अमर भी बना सकेंगे। शेपर्ड उनकी इस बात का विरोध करता है और कहता है कि हमेशा के लिए किसी को जिंदा नहीं रहना चाहिए क्योंकि इस धरती पर पहले ही इतनी जनसंख्या बढ़ चुकी है। उनका बॉस ये फैसला लेता है कि वो लोग इस खोज के बारे में बाहर किसी को नहीं बताएंगे। शेपर्ड अपनी टीम से 2 हफ्ते का टाइम मांगता है ताकि वो उस आदि मानव पर खोज कर सके और उनके जीवन शैली की जानकारी ले सके। उस आदि मानव के लिए एक कमरा तैयार किया जाता है जिसका की माहौल जंगल की तरह होता है, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे पक्षी होते हैं ताकि वो उस आदि मानव की एक्टिविटी देख सके। उस आदि मानव को होश आता है, उसे बिल्कुल नॉर्मल फील होता है। वो कुछ बेरी को हाथ से निचोड़कर उनमें से जूस निकालकर अपनी प्यास बुझाता है। उसके बाद वो चिड़िया के घोंसले से अंडे चुरा लेता है। शाम के समय वो पत्थरों से आग जलाता है और अपना खाना पका के खाता है। अगली सुबह वो आदि मानव एक झरने के नीचे नहाता है और एक जंगली जानवर को एक गुफा में फंसाकर उसका शिकार करता है। मछली पकड़ते वक्त अचानक उसके हाथ में पानी का पाइप आ जाता है। पहले तो वो उसे एक जानवर समझता है, फिर वो उस पाइप को बाहर निकालकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में वो उस पाइप के एंड तक पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक लोहे का दरवाजा मिलता है जिसको तोड़कर वो बाहर निकल जाता है। आदि मानव बाहर कमरे में बंद जानवर और इंसानों को देखकर घबरा जाता है। एक साइंटिस्ट उसे वापस कमरे में धकेल देता है। वो आदि मानव वापस अपने कमरे में आकर दीवार में अपना सर मारकर चीखना शुरू कर देता है। तभी एक गार्ड उसे गोली मारकर बेहोश कर देता है। के बाद साइंटिस्ट उसे वापस लैब में ले जाते हैं ताकि उसके और सैंपल लिए जा सके। डॉक्टर शेपर्ड इस बात का विरोध करता है और उनसे कहता है कि इस आदि मानव के साथ इंसान जैसा बिहेव करो, ना कि किसी टेस्ट सब्जेक्ट की तरह। शेपर्ड उन्हें याद दिलाता है कि उनकी कंपनी ने 2 हफ्ते के लिए आदि मानव पर रिसर्च करने देने का वादा किया था। डॉक्टर ब्रैडी शेपर्ड से कहती है कि वो आदि मानव बेहोश है और हमें उसकी बेहोशी का फायदा उठाना चाहिए।
शाम के समय शेपर्ड डॉक्टर ब्रैडी को एक वीडियो दिखाता है जो कि आदिमानव की लाइफस्टाइल के बारे में होती है। वो लोग आग पे चल रहे होते हैं और उनको दर्द नहीं हो रहा होता। डॉक्टर शेपर्ड को यकीन था कि उस आदिमानव के ऊपर रिसर्च करने से वो इन सब चीजों का पता लगा पाएंगे। शेपर्ड उनसे कहता है कि उसे आदिमानव के साथ अकेला छोड़ दिया जाए। दो गार्ड रूम में छुपकर बैठ जाते हैं। डॉक्टर शेपर्ड उस जंगल वाले कमरे में एंटर करता है। डॉक्टर शेपर्ड डरते डरते उस आदिमानव के पास पहुंचता है। वो आदिमानव बहुत ही अचंभे के साथ शेपर्ड को देखता है और उसे धक्का मारकर गिरा देता है। फिर उसके ऊपर बैठकर उसको देखता है कि शेपर्ड भी उसकी तरह ही दिखता है और कहीं शेपर्ड से उस आदिमानव को कोई खतरा तो नहीं। वो आदिमानव अपनी चेस्ट पे हाथ मारकर शेपर्ड को बताता है कि उसका नाम चार्यू है। शेपर्ड उसे अपना नाम चार्ली बताता है। वो आदिमानव शेपर्ड की तरह बोलने की कोशिश करता है। एक दूसरे से बात करते वक्त शेपर्ड देखता है कि चार्यू की चेस्ट पे एक जख्म का निशान है जो कि किसी बर्ड की तरफ दिखाई देता है। चार्यू अलग अलग आवाज निकालकर डॉक्टर से बात करने की कोशिश करता है पर डॉक्टर की कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर कमरे से बाहर जाता है। वो बहुत एक्साइटेड होता है। अब वो इस मामले में और प्रोग्रेस करना चाहता था। वो लोग एक इशारे की भाषा समझने वाले एक्सपर्ट को लैब में बुलाते हैं। वो डॉक्टर और आदिमानव के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग को देखता है और उसके किए हुए इशारों का मतलब निकालता है। वो दोनों आपस में बात करते हुए अपनी अपनी भाषा में आसपास की चीजों का नाम बताते हैं, जैसे पेड़, फ्रॉग और शेपर्ड की टी शर्ट पे लगा हुआ बटन। एक शाम को शेपर्ड लकड़ी के टुकड़े को बजाते हुए गाना गाता है। ये देखकर आदिमानव को बहुत अच्छा लगता है और वो भी उसके साथ गाने लगता है। उसकी भाषा के साथ साथ वो उसकी बॉडी के ऊपर भी रिसर्च करते हैं ताकि वो लोग पता लगा सके उसकी बॉडी में ऐसी क्या चीज थी कि इतनी सर्दी में भी वो जिंदा बचा रहा, ताकि वो लोगों को फ्रीज करके उन्हें बहुत टाइम तक जिंदा रख सके। पर बहुत सारी कोशिशों के बाद भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा था। एक बार परीक्षण करते वक्त वो उस आदिमानव को मार ही देते। उस आदिमानव को धीरे धीरे एहसास होता है कि कोई उसके साथ कुछ गलत कर रहा है। वो चीखकर शेपर्ड को बुलाता है और उससे कहता है कि उसे मार दे। शेपर्ड ऐसा करने से मना कर देता है। शेपर्ड डॉक्टर ब्रैडी से कहता है कि वो उस आदिमानव के जीने के तरीकों के बारे में और जानना चाहता है। वो शायद परेशान है। अगर एक फीमेल से उसकी दोस्ती करवा दी जाए तो शायद रिजल्ट और भी अच्छा आएगा। डॉक्टर शेपर्ड डॉक्टर डियाना को उसके पास जाने के लिए मना लेता है। डॉक्टर डियाना उसके पास जाती है। वो आदिमानव से बहुत गौर से देखता है और उसे सूंघता है। वो आदिमानव उस डॉक्टर के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है। शेपर्ड उसे रोक देता है और उसे डियाना को टच करने से मना करता है। शेपर्ड आदिमानव को बताता है कि ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। वो आदिमानव ये सुनकर भाग जाता है और गुफा में से एक चमकीला पत्थर निकाल कर लाता है और वो डॉक्टर शेपर्ड से उस चमकीले पत्थर के बदले डॉक्टर डियाना को मांगता है। जब अगली बार वो लोग वापस उस आदिमानव के पास जाते हैं तब उसका मूड बहुत अच्छा होता है। वो अपने बारे में बहुत सारी बातें साइंटिस्ट को बताता है। वो जमीन पर एक औरत और दो आदमी की इमेज बनाता है और अपनी भाषा में बोलना शुरू कर देता है। साइंटिस्ट बाहर से सब देख रहा होता है। तब उन्हें पता चलता है कि आदिमानव अपनी फैमिली के बारे में पूछ रहा है कि वो सब लोग कहाँ हैं। तभी उस कमरे के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आकर उड़ता है। उस कमरे की रूफ ट्रांसपेरेंट होती है। हेलीकॉप्टर को देखकर वो आदिमानव बहुत एक्साइटेड हो जाता है और पहाड़ों पर चढ़ते हुए हेलीकॉप्टर को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी कंट्रोल रूम से उस हेलीकॉप्टर को वहां से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उस हेलीकॉप्टर की वजह से आदिमानव अजीब सी हरकतें कर रहा था। डॉक्टर शेपर्ड कबीले में रहने वाले आदिवासी लोगों से मिलने के लिए जाता है ताकि उनसे हेलीकॉप्टर वाली घटना के बारे में कुछ पता चल सके। तब वो आदिवासी लोग उसे बताते हैं कि इतिहास में एक बहुत बड़ी चिड़िया का जिक्र है जिसे कि भगवान ने भेजा था और वो दिखने में हेलीकॉप्टर जैसा लगता है, जिसका काम है आदमी को शांति से जन्नत तक पहुंचाना, पर अगर उस आदमी ने पाप किए हैं तो उसको सजा देना और जहन्नुम में लेकर जाना। अब डॉक्टर शेपर्ड को समझ में आता है कि वो आदिवासी इतना खुश क्यों था, क्योंकि वो सोच रहा था कि उसे जन्नत में ले जाने के लिए भगवान ने उस विशाल चिड़िया को भेजा है। बहुत दिन बीत जाते हैं। अब वो आदिवासी किसी से बात नहीं कर रहा था। वो ज्यादा समय के लिए चुपचाप बैठ के बिता रहा था। वो अपनी बॉडी पर अजीब निशान बनाता है। वो अजीब चीजों को इकट्ठा करता है। साइंटिस्ट उसकी इस हालत को देखकर बहुत दुखी होते हैं। वो उस आदिमानव को इन सब चीजों से बाहर निकालना चाहते थे। शेपर्ड उस आदिमानव से मिलने उसके कमरे में जाता है। वो आदिमानव चुपकर देखता है कि शेपर्ड कैसे गेट खोलता है और बंद करता है। शेपर्ड के जाने के बाद वो गेट के पास जाकर उसे खोलकर लैब में घुस जाता है। वो लैब से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। रास्ते में वो अपने रिफ्लेक्शन शीशे में देखकर डर जाता है और शीशे को तोड़ देता है। बाहर निकलते वक्त वो बहुत सारे जानवरों को पिंजरे में देखता है। वो बहुत सारी चीजों को देखकर डर जाता है। तभी वहाँ पर एक साइंटिस्ट आ जाता है। वो आदिवासी उसकी तरफ दौड़ता है और उसके पेट में भाला मार देता है, पर फिर भी वो साइंटिस्ट अलार्म को ऑन कर देता है। वो आदिवासी लैब में से बाहर निकलकर भागने लगता है। वो बाहर निकलकर बर्फ देखता है। वो आजाद होकर बहुत खुश था। तभी उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वो हेलीकॉप्टर को पकड़ने के लिए दौड़ता है और हेलीकॉप्टर से टकराकर बेहोश हो जाता है। साइंटिस्ट उसे उठाकर वापस लैब में ले जाते हैं और उसका चेकअप करते हैं। वो बिल्कुल ठीक था। अब शेपर्ड को ये लगने लगता है कि आदिमानव इन लोगों के लिए रिसर्च की चीज है और उन लोगों में उस आदिमानव के लिए कोई दया भाव नहीं है। शेपर्ड उन लोगों से कहता है कि ये रिसर्च हमें यहीं रोक देनी चाहिए और इस आदिमानव को उसके लोगों के बीच छोड़ देना चाहिए, पर उसके साथी साइंटिस्ट ऐसा करने से मना कर देते हैं। वो लोग शेपर्ड को रिसर्च की टीम से बाहर निकाल देते हैं, पर उन साइंटिस्ट में से कुछ लोग शेपर्ड की बात से सहमत होते हैं। वो लोग मिलकर प्लानिंग
प्लानिंग करते हैं कि उस आदिमानव को लैब में से कैसे बाहर निकाला जा सकता है। शेपर्ड उस आदिवासी को बाहर निकाल लाता है। लैब में अलार्म बज जाता है। सारे साइंटिस्ट बाहर की तरफ भागते हैं। स्नो मोबाइल और हेलीकॉप्टर से उस आदिमानव को ढूंढना शुरू कर दिया जाता है। हेलीकॉप्टर को देखकर वो आदिमानव उसकी तरफ भागता है। डॉक्टर शेपर्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी दोनों के बीच बिछी बर्फ के टुकड़े हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर नीचे उतरना शुरू कर देता है। आदिवासी उसे जन्नत में जाने वाली चिड़िया समझकर उसमें लटक जाता है। हेलीकॉप्टर ऊपर उठना शुरू कर देता है। पायलट अपना हाथ निकालकर उस आदिमानव को अंदर लेने की कोशिश करता है, पर वो आदिमानव बहुत खुश था क्योंकि वो भगवान की भेजी हुई चिड़िया के साथ उड़ा। अब वो अपनी बलि देने के लिए तैयार था। वो हेलीकॉप्टर को छोड़ देता है और खुशी खुशी जमीन पे आके गिर जाता है। शेपर्ड को देखकर सुकून मिलता है कि आखिर में उसका दोस्त का सपना पूरा हो गया और अब वो आजाद है।